ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 36वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे क्रोष्टा के वंश का वर्णन, पुरोहित के गोत्र से क्षत्रियों के गोत्र का बदल जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यदु के पुत्र क्रोष्टा के ही एक वृजिनीवान नामक महायशस्वी पुत्र हुए। वृजिनीवान के पुत्र स्वाही हुए। वे स्वाहा अर्थात होम करने वालों में श्रेष्ठ थे। जिस प्रकार क्रोष्टा के वंश में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, उसी प्रकार क्रोष्टा के वंश में सत्यभामा आदि भी हुई। क्षत्रियों में एक कुल के होने पर भी 7 पीढ़ियां बीत जाने के बाद पुरोहित के गोत्र से यजमान क्षत्रिय का भी गोत्र बदल जाता है और इस प्रकार गोत्र भेद से उनमें विवाह हो जाते हैं। इस अध्याय में क्रोष्टा के वंश की उस शाखा का वर्णन किया जाएगा जिसमें महालक्ष्मी की अवतार रूपा ईश्वरी शक्ति श्री रुक्मिणी जी उत्पन्न हुई थी। स्वाही के पुत्र रुष्तगु हुए। वे अच्छे बोलने वाले थे और बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक प्रकार के महायज्ञ करते रहते थे। उनकी यह इच्छा थी कि मेरे यहाँ पुत्र पोत्रों वाला श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। इस प्रकार पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कर्म करते करते उनके यहाँ चित्रथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्रथ के पुत्र वीर शशबिंदु हुए। वे बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करके राज ऋषियों के श्रेष्ठ आचरण का पालन करते रहते थे। शशबिंदु के पुत्र महायशस्वी राजा पृथुश्रवा हुए। पुराणों के जानने वाले कहते हैं कि पृथुश्रवा के पुत्र उत्तर हुए। उत्तर के पुत्र सुयज्ञ हुए। सुयज्ञ के पुत्र उषत हुए। कामना करने वालों में श्रेष्ठ उषत अपने संपूर्ण धर्मों और यज्ञों का अनुष्ठान सदा करना चाहते थे। राजन, उषत के पुत्र शत्रुओं को संतप्त करने वाले शिनेयु हुए। उनके पुत्र राजऋषि मरुत हुए। मरुत के ज्येष्ठ पुत्र कंबल प्रहिष हुए। जो धर्म मरण के अनंतर फल देता है, अपने जीवन में ही वह उस महान धर्म का आचरण करने लगे। कंबल ब्रहिष बेटों पोतों से समृद्ध पुत्र पाना चाहते थे। उस धर्म अनुष्ठान के फल रूप उनके रुक्म कवच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 100 बालकों में अकेला बचा था। रुक्म कवच ने युद्ध में धनुष और कवच को धारण करने वाले 100 योद्धाओं को मारकर बड़ी भारी कीर्ति पाई थी। रुक्म कवच के पुत्र शत्रुवीर नाशक पराजित हुए। पराजित के महावीर्यवान 5 पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं, रुक्मेशु, पृथुरुकम, जयामघ, पालित और हरि। उनके पिता पराजित ने पालित और हरि को विदेह देश का पालन करने के लिए वहाँ के राजा को दे दिया था। रुक्मेशु पृथुरुकम का आश्रय लेकर राजा बन गया था। उन दोनों ने जामग को राज्य से निकाल दिया। तब जामग आश्रम में रहने लगा। वह वृद्ध होने से शांत होकर वन में पड़ा रहता था, परंतु ब्राह्मणों ने तप आदि के द्वारा उसको बलवान बना दिया। तब रथी जामग ने एक ध्वजा वाले रथ में बैठकर एक दूसरे देश को जीत लिया। उसने अकेले ही नर्मदा के किनारे की मृतिकावती नगरी और ऋक्षवाण पर्वत को जीतकर शुक्तिमतीपुरी में अपना निवास स्थान बनाया। जामग की भार्या सती शैबैया बड़ी बलवती थी, इसलिए जामग ने पुत्रहीन होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने एक युद्ध में विजय होने पर एक कन्या प्राप्त की। उस नरेश्वर ने डरकर अपनी भार्या से उस कन्या को अनुषा अर्थात पुत्रवधू कह दिया। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, यह किसकी पुत्रवधू है?
तब राजसतम जामग ने प्रतिज्ञा करके कहा, तेरे जो पुत्र उत्पन्न होगा यह उपदानवी कन्या उसकी भार्या होगी। उस उपदानवी कन्या की उग्र तपस्या के प्रभाव से सौभाग्यवती शैबैया के बूढ़ी होने पर भी उसके विदर्भ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर विदर्भ ने उस राजकुमारी से शूरवीर एवं रण विशारद कृत और कौशिक नाम के 2 विद्वान पुत्रों को उत्पन्न किया तथा लोमपाद नामक एक तीसरे परम धार्मिक पुत्र को भी उत्पन्न किया। लोमपाद के पुत्र बभ्रू हुए और उनके पुत्र हुए आहवती। आहवती के पुत्र कौशिक हुए। वे विद्वान और परम धार्मिक थे। कौशिक के पुत्र चेदी हुए। इस कारण उनके वंश के राजा चैद कहलाते हैं। विदर्भ का चौथा पुत्र भीम हुआ। भीम के पुत्र कुंती हुए। कुंती के रण में ढीठ एवं प्रतापवान दृष्ट नामक पुत्र हुए। दृष्ट के शूरवीर एवं परम धार्मिक आवंत, दशारह और बलवान विषहर नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दशारह के पुत्र व्योम हुए और व्योम के पुत्र जीमूत हुए। जीमूत के पुत्र बृहति और उनके पुत्र भीमरथ हुए। भीमरथ के पुत्र नवरथ हुए। नवरथ के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र शकुनी हुए। शकुनी के पुत्र करम्ब हुए और करम्ब के पुत्र राजा देवरात हुए। देवरात के पुत्र देवछत्र हुए। देवछत्र को आनंद देने वाले महायशस्वी देवछत्री हुए। वे देवताओं के बालकों के समान तेजस्वी थे। उनका नाम मधु था। उनकी वाणी भी मधुर थी। वे मधुवंश के प्रवर्तक राजा थे। मधु के वैदर्भी से मरुवस नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मरुवस के पुत्र पुरुषोत्तम पुरुद्वान हुए। उन्हीं के विदर्भ राजकुमारी भद्रवती से कुरुवंश की वृद्धि करने वाला मधु नामक पुत्र हुआ और इक्ष्वाकु वंश की भार्या से सतवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सतवान सर्वगुण संपन्न थे और अपने वंश में सात्वतों की कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। मनुष्य महात्मा जामग के इस वंश का परिचय प्राप्त कर परम कीर्ति पाता है और संतानवान हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में जामग के वंश का वर्णन विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।